हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल ट्यूटोरियल्स। हम लोग डिटर्मिनेंट्स आज कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप आपने वो अटेम्प्ट किया। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन वाज you have to prove that this determinant is equal to a minus b, b minus c, c minus a, and in the fourth bracket a plus b plus c. I think this was the question. Let me check. Yes, this was the question. एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करा दूं क्योंकि हम कई बार यूज करेंगे 1a square, 1b square, 1c square. This comes out to be a minus b, b minus c, c minus a. ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी ये आएगा आगे तो फिर आपको याद देना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि इवैल्यूएट करना है, फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल। तो यहाँ पे भी हमको जो है ये 1 1 1 दिख रहा है, तो हम इस पे अटैक करेंगे और इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट वी विल डू, आप जो है लेट्स डू R2 फ्रॉम R2 माइनस R1 एंड R3 फ्रॉम R3 माइनस R1। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आप लोग दो स्टेप में करिएगा, ठीक है। R1 will not change, R1 remains as it is. We are changing R2. R2 कैसे बदल रहा है? R2 minus R1 giving R2, ठीक। So R1 में कोई बदलाव नहीं है, परंतु R2 बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? R2 minus R1 giving R2. So this minus this is 0. This becomes B minus A. This becomes B cube minus A cube. और ये similarly R3 minus R1. This becomes 0. This is C minus A and this will be C cube minus A cube. Okay, I hope आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद है A cube minus B cube का। X cube minus Y cube is equal to X minus Y in one bracket, another bracket X square plus XY plus Y square. Okay, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में 8th 9th में पढ़ा होगा, तो वी नीड टू अप्लाई इट हियर। यहाँ पे b क्यूब माइनस a क्यूब क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम, ध्यान से देखिएगा, दिस विल बिकम b माइनस a इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट b स्क्वायर प्लस ba प्लस a स्क्वायर। ओके, सिमिलरली c क्यूब माइनस a क्यूब विल बी रिप्लेस्ड बाय c माइनस a in one bracket, another bracket c square plus ca plus a square. Okay, आप देख सकते हैं कि b minus a कॉमन निकल जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं। ये b minus a यहाँ तो 0 है, तो आपका b minus a यहाँ कॉमन निकल गया, ठीक। सिमिलरली यहाँ से c minus a ये भी कॉमन निकल गया, ठीक है। तो हमने ये ऑपरेशन करके वी हैव रीच्ड हियर। अब हम चाहें तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम में हमारे 2 0 हो गए हैं, तो वी कैन एक्सपैंड, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो एक काम करते हैं, एक 0 यहाँ पे और क्रिएट कर देते, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। सो वी यूज द ऑपरेशन R2 फ्रॉम R2 माइनस R3। ओके, R2 from R2 minus R3. Now look carefully what happens. बाहर आपका B minus A और C minus A तो है ही, ठीक। ये नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, परंतु ये क्या हो जाएगा? जब this minus this giving this करेंगे, this minus this will remain 0, this minus this becomes 0, और जब this minus this आप करेंगे तो a square minus a square गायब हो गया। यहाँ पे you will get b square minus c square and यहाँ पे you will get
BA minus CA. Okay, now look carefully. यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी. हम इसको क्लब कर रहे हैं, इसको एक क्लब किया और इसको दूसरा किया. यहाँ पे दिस बिकम्स बी माइनस सी वन ब्रैकेट और ए कॉमन, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए कॉमन ब्रैकेट में बी माइनस सी. उसी प्रकार यहाँ पे फैक्टराइज होके हो गया बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी into b minus c. Okay, now from these two groups b minus c कॉमन निकल सकता है, तो b minus c कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा b plus c plus a. तो बेसिकली इवेंचुअली वी आर गेटिंग यहाँ पे b minus c कॉमन और अंदर रह जाएगा a plus b plus c. ओके, ऑलराइट. अब इस रो में आपका b माइनस सी भी निकल रहा है और आपका जो है a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन निकल रहा है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा b माइनस a, c माइनस a, b माइनस c एंड a प्लस बी प्लस सी. ओके, और अंदर क्या रह गया वहां पे 1a क्यूब 0 0 1 and 0 1 c square plus ca plus a square. ठीक है, ओके. अब ध्यान से देखिए, इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा आई विल एक्सपैंड अलोंग दिस कॉलम, तो ये तो जीरो ही है, वन को लिया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो भैया जीरो हो गया. This into 0 will become 0, minus 1 into 1, so it will become minus 1. ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1. So this value is -1. ओके, और -1 को काम करते हैं हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं. So -1 when you will absorb here, this will become a minus b. -1 absorb के this becomes a minus b and we get the final answer. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So the evaluation of this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a into a plus b plus c. Okay, इसमें मेनली आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए x cube minus y cube is equal to x minus y in one bracket, in another bracket x square plus xy plus y square. So that was the important formula which was used. Okay, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, जो पढ़ाया है पिछले दो क्वेश्चन उसी का एप्लीकेशन एक है. x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब. ये डिटर्मिनेंट आपको जो है इवैल्यूएट करना है. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. यू हैव टू शो दैट if this is equal to 0, then prove that x, y, z is equal to -1. This you have to prove. Okay? तो वैसे भी आपके लास्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा. पहला स्टेप क्या है, हमको पहले इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू इवैल्यूएट दिस. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो डिटर्मिनेंट है इसको स्प्लिट कर लेंगे. सो वी विल गेट टू डिटर्मिनेंट्स, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1. और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z स्क्वायर z क्यूब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप. इसमें हमने जो एक प्रॉपर्टी लगाया है, अलोंग द कॉलम हमने स्प्लिट कर दिया है एंड वी गेट टू डिटर्मिनेंट्स. ओके, नाउ देखिए, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं. एक काम करते हैं, इसको एक बार फ्लिप किया,
जब फ्लिप करेंगे तो 1 1 1 यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इसको फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 फिर x y z यहाँ पर। तो दो बार जब फ्लिप किया है तो दो बार माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज इक्वल टू 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आया? एक बार मैंने कॉलम टू कॉलम 3 को इंटरचेंज किया। जब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट विल चेंज इट्स वैल्यू, साइन इट चेंज इट्स साइन। सो व्हेन यू फ्लिप्स कॉलम टू कॉलम 3 दिस विल बिकम नेगेटिव। ये 1 1 1 यहाँ आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ आ गया। फिर 1 1 1 जो यहाँ है उसको x y z से फ्लिप किया तो 1 1 1 यहाँ, x y z यहाँ और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ। दो बार फ्लिप किया है तो दो बार माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस। तो ये आपको बदल के मैंने ये बना दिया। यहाँ पे x y z कॉमन निकलेगा, पहले रो से x, दूसरे रो से y और तीसरे रो से z। अंदर क्या रह जाएगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ओके, ऑलराइट। अब यहां से अगर आप देखें तो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो वी विल गेट 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। दिस इज द कॉमन डिटरमिनेंट। अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, यहां से 1 और यहां से 1 प्लस x y z। ओके, यहां से 1 बचा, यहां से x y z बचा और ये जो है आपका बराबर 0। इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। लेट्स एक्सपैंड दिस एज वेल। वी ऑल नो दिस इज इक्वल टू x माइनस y y माइनस z z माइनस x। मैंने आपसे कहा था इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका याद कर लीजिए। तो दिस इसको इवैल्यूएट करके तो ये मिल गया, बचा क्या एक और फैक्टर 1 प्लस x y z। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये जो डिटरमिनेंट है यदि ये इक्वल टू 0 है, if it is given that this determinant is equal to 0 then prove that x y z is equal to -1। that was the question। ठीक है, इसमें एक और चीज दी होगी, x is not equal to y not equal to z। this is given। अब ये क्यों given होगा बताते हैं। तो खैर हमारा 90% काम क्या था, इसको पहले इवैल्यूएट कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना। तो इसको इवैल्यूएट करके हमारा ये चीज आ गया। ठीक, now it is given in the question that this determinant is equal to 0। it was given that this determinant is equal to 0। हमने LHS को एक्सपैंड किया और हमको ये रिजल्ट मिला and this is equal to 0। ओके, अब ये एक्सप्रेशन में चार फैक्टर है। ये 0 हो नहीं सकता, x जो y के बराबर नहीं है, क्योंकि इसको 0 होना तो x और y को बराबर होना पड़ेगा। ये भी 0 नहीं हो सकता, सेम रीजन, y is not equal to z। सिमिलरली ये भी 0 नहीं हो सकता, x is not equal to z। तो भैया ये तीनों फैक्टर जो हैं ये तो 0 नहीं हो सकते। रह गया आपका चौथा फैक्टर। अब ये पूरा एक्सप्रेशन यदि इक्वल टू 0 है, इट मींस इट इज कंपल्सरी दैट द फोर्थ फैक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, सो वी गेट 1 प्लस x y z इक्वल टू 0 which means x y z is equal to -1 and we get the final result। okay, I hope आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, बहुत ही सिमिलर है, आप लोग अपने घर पे ट्राई करिएगा। I'll just write down the question। x x square 1 p plus 1 plus px cube। okay, 1 plus px cube y y square 1 plus qx cube। no, it is py cube। okay, py cube then z z square 1 plus pz cube। ये डिटर्मिनेंट है और आपको साबित करना है कि ये बराबर 1 plus pxyz
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस p x y z इन वन ब्रैकेट x माइनस y y माइनस z z माइनस x। बिल्कुल बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, इसको स्प्लिट कर देंगे, एक डिटर्मिनेंट दूसरा मिला, फिर दूसरे वाले में p p p कॉमन निकलेगा और x y z भी कॉमन निकलेगा और ये आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको घर में ट्राई करिएगा, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया। Let's do one more question. Factorial 10, factorial 11, factorial 12. Okay, factorial 11, factorial 12, factorial 13. Factorial 12, factorial 13, factorial 14. Okay, you have to evaluate this. You have to find the value of this determinant. ओके, फैक्टोरियल में सिंपल है, आप जानते हैं कि यहां से हम फैक्टोरियल 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, क्या रह जाएगा 1 11 11 इंटू 12। फैक्टोरियल 10 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ से फैक्टोरियल 10 कॉमन लेंगे तो अंदर केवल 11 रहेगा, यहाँ से फैक्टोरियल 10 बाहर लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 11 into 12। Similarly, we will do the similar exercise in the second row and in the third row also. तो यहाँ से फैक्टोरियल 11 निकालेंगे, क्या रह जाएगा 1 12 and 12 into 13। यहाँ से निकाला तो ये फैक्टोरियल 12 निकला, यहाँ पर रह जाएगा आपका 1 13 and this will be 13 into 14। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? नाउ फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 ये तो है ही। हम जानते हैं जब भी हमको 1 1 1 देखते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं ताकि इसमें 2 जीरो जनरेट कर दें। तो वी यूज 2 ऑपरेशंस। पहला करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, R3 माइनस R3 फ्रॉम R3 माइनस R2, देन R2 फ्रॉम R2 माइनस R1। ये दो कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग स्टेप में करिएगा, मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो पहले R3 माइनस R2 करते हैं, ये बन गया 0, ये बन गया 1 और दिस माइनस दिस करेंगे, 13 कॉमन निकलेगा एंड 14 माइनस 12 विल गिव यू 2। ओके, ये ऑपरेशन करके हमने R3 माइनस R2 गिविंग R3। फिर उसके बाद R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस, 12 कॉमन, 13 minus 11 is 2। क्या रहेगा R1 रहेगा। ठीक है, ओके, अब एक्सपैंड कर दीजिए, केवल एक 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 तो है। व्हेन यू एक्सपैंड दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो दिस इनटू दिस इज 2 into 13 माइनस 2 into 12, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, 13 minus 12 will give you 1। So this is your answer। Okay? ठीक है आंसर। So I hope it is clear। Moving on to the next question। चलो नेक्स्ट करते हैं।
थोड़ा सा ये मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। b plus c, c plus a plus b, b plus c, c plus a plus b. Okay. Then it is q plus r, q plus r plus p, p plus q. And in the third row we have y plus z, z plus x, x plus y. And we have to prove that this determinant is equal to ABC PQR. 2 times of ABC PQR and XYZ. ये हमको साबित करना है, दिस इज द क्वेश्चन, और इसमें बस धड़ाधड़ हमको जो है प्रॉपर्टीज लगानी है। वी हैव टू अप्लाई अ फ्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सोचना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं कि C1, C2, C3 एडिंग गिविंग C1, ये पहला हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया। C1 को हम बना लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देखेंगे फायदा क्या होगा इससे। देखिए ये पूरा आपका जो है उलझा हुआ है, हमको उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंगल टर्म बनाने हर जगह पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन किया जिसमें कि C1 प्लस C2 प्लस C3 गिविंग C1। क्या होगा ध्यान से देखिए, दिस प्लस दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखिए, b 2 बार आएगा, a 2 बार आया, c 2 बार आया, तो यू विल गेट a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c, which is twice of a प्लस b प्लस c। ओके, सिमिलरली जब इनको ऐड करेंगे तो ये तीनों भी ऐड होकर यू विल गेट ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r, एंड यहाँ यू विल गेट ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z। यहाँ पे c प्लस a रहेगा, यहाँ पे a प्लस b रहेगा, दिस इज r प्लस p, दिस इज p प्लस q, दिस इज z प्लस x एंड दिस इज x प्लस y। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट वी डू, 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, सो ये हमने 2 को ले लिया कॉमन, 2 आ गया बाहर। अब जो है थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, क्या करेंगे। अभी 2 कॉलम तो मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं दिस माइनस दिस गिविंग दिस कर दूं तो यहाँ मुझे सिंगल टर्म मिल जाएंगे। उसी प्रकार C3 माइनस C1 गिविंग C3 मुझे यहाँ भी सिंगल टर्म मिल जाएंगे। तो ये कार्रवाई कर डालते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे, 2 तो बाहर है, C2 फ्रॉम C2 माइनस C1 एंड C3 फ्रॉम C3 माइनस C1। देखिएगा ये करने से हमको जो है सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में सिंगल टर्म मिल जाएंगे। 2 आपका बाहर है, फर्स्ट कॉलम वी हैव नॉट चेंज्ड, दिस माइनस दिस, सो दिस माइनस दिस करेंगे क्या रह जाएगा, यहाँ a प्लस सी है, माइनस दिस करोगे तो माइनस b रह जाएगा। दिस माइनस दिस विल गिव यू माइनस q, दिस माइनस दिस विल गिव यू माइनस y। उसी प्रकार दिस माइनस दिस करोगे तो यू विल गेट माइनस c, यहाँ पे माइनस r, यहाँ पे माइनस z। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया। ठीक, सेकेंड कॉलम से माइनस कॉमन ले लिया, थर्ड कॉलम से भी माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो ये माइनस माइनस निकल के गायब हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको आंसर देने लग गया होगा। एक आखिरी ऑपरेशन लगाना है और वो ये C1, द लास्ट ऑपरेशन इज C1 माइनस C2 प्लस C3। दिस ऑपरेशन विल अप्लाई C1 माइनस C2 प्लस C3 गिविंग C1, और ये ऑपरेशन लगाते ही आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो b प्लस c हो गया, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ रह जाएगा a, दिस प्लस दिस माइनस, इसमें से माइनस करोगे रह जाएगा p, यहाँ रह जाएगा x, so a b c p q r x y z, which is equal to your RHS, right hand side, hence proved। ओके, आसान था लेकिन मजेदार था, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन और भी मिल जा रहा है। वन प्लस ए, वन प्लस बी, वन प्लस सी, वन 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 वन, एंड दिस इज इक्वल टू प्रूफ ए बी सी ब्रैकेट में वन प्लस ए बी सी ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी. This is the question. You have to prove that this determinant is equal to this and it is equal to this. तो अगर ये कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ABC को अंदर ले जाएंगे, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ABC, यहाँ आके आपका रह जाएगा BC, यहाँ पे आपका रह जाएगा CA, यहाँ पे रह जाएगा AB. तो ये से यहाँ से ये जाना तो कोई मुश्किल नहीं है. ठीक, अब जरा इस पे सोचा जाए. देखो बेटा, हमें RHS देके थोड़ा हिंट लेना होगा. हमको समझ में आ रहा है कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो टर्म्स है उसमें 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी जनरेट हो. ठीक, तो क्या करेंगे? वी विल डिवाइड द फर्स्ट रो बाय ए, द सेकंड रो बाय बी एंड द थर्ड रो बाय सी. ओके, क्या किया हमने? पहले स्टेप में हमने फर्स्ट रो को ए से डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए. ठीक, फिर हमने क्या करा? सेकेंड रो को हमने बी से डिवाइड किया, तो यू विल गेट 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी एंड यहाँ पे 1 अपॉन बी. फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? सी से डिवाइड किया, तो 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी. अब क्योंकि हमने ए बी सी से डिवाइड किया था तो आपको बाहर ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. आई होप दिस स्टेप इज अंडरस्टूड. सिंपल है, रिपीट कर देता हूँ. हमने क्या करा? रो 1, रो 2, रो 3 को जो है R1 जो है R1 अपॉन ए किया, R2 को जो है R2 अपॉन ए किया, और R3 को जो है R3 अपॉन ए किया. हमने तीनों रो को जो है ए से, यहाँ पे बी से, R1 को ए से, R2 को बी से और R3 को सी से डिवाइड कर दिया. ठीक, दिस अपॉन ए, दिस अपॉन बी, दिस अपॉन सी. नतीजन ये आ गया. क्योंकि हमने डिवाइड किया तो बाहर आपको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट ऑपरेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस प्लस दिस गिविंग R1. ठीक, देखो क्या बन जाएगा? ABC तो बाहर है, यहां पे जब ऐड करोगे तीनों को तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. यहाँ क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. यहाँ क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. ये हो गया 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी. दिस बिकम्स 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी. ओके, ये मिल गया आपको. एज यू कैन सी ये टर्म कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं. So in the next step what we get? ABC तो था ही पहले से, और साथ में एक फैक्टर आपको और मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. अंदर क्या होता है डिटरमिनेंट में? यहाँ से रह गया 1 1 1. दिस इज 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी. यहाँ रह गया 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी. तो भैया यहाँ तक तो पहुंच गए. ठीक है, अब इसकी आगे कार्रवाई आप जानते हैं. हम क्या करेंगे? 2 0 जनरेट करने की कोशिश करेंगे. तो दिस माइनस दिस गिविंग दिस कर लीजिए और दिस माइनस दिस गिविंग दिस कर लीजिए. तो द ऑपरेशन विच आई एम अप्लाइंग इज C2 फ्रॉम C2 माइनस C1 एंड C3 फ्रॉम C3 माइनस C1. क्या बन जाएगा? ABC और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी तो पहले से ही था. यहाँ क्या हो जाएगा? दिस माइनस ये C1 तो आपका एज इट इज रहा,
दिस माइनस दिस कर दिया 0, दिस माइनस दिस इज 1, दिस माइनस दिस इज अगेन 0। ओके, उसी प्रकार जब दिस माइनस दिस करोगे आप, ये वाला फॉर्म भी है, जब दिस माइनस दिस करोगे यू विल गेट 0, दिस माइनस दिस इज 0 एंड दिस माइनस दिस विल गिव यू 1। ओके, ये ऑपरेशन लगा है, C2 minus C1 giving C2, C3 minus C1 giving C3, so we have applied that। okay, now just expand it, इसको एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, along this row हम एक्सपैंड करेंगे, ये दोनों 0 है, इसकी वैल्यू जो होगा this will be this into this minus this into this which is 1, तो ये जो पूरा डिटरमिनेंट है आपका ये बराबर 1 है। So ultimately what we get ABC in one bracket, another bracket which is 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C which is equal to your RHS, ये ठीक है। और ABC को अंदर ले जाएंगे तो आपको ये चीज ये बन जाएगी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं हर साल देखता हूँ कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है आपके जो है हाफ ईयरलीज में या फाइनेंस में कहीं ना कहीं दिख जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको कृपया ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए और दे देता हूँ, उसके बाद आज का लेक्चर ओवर करते हैं। The question is, if A, B, C are the roots of the equation, if A, B, C are the roots of the equation x cube plus px plus q, x cube plus px plus q equal to 0, then find the value of ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, अगर ए बी सी इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। ओके, आई होप आपको क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन पता है। सम ऑफ द रूट्स, देखो अगर ए बी सी रूट्स हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के